सिद्धीश्वरा आचार्य जिन शास्त्रोन्नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्न आराधका पंचते परमेष्ठिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। केवल अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिन बंधु, आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। जैसे छोटू आवाज बढ़ा थोड़ा सा। जैसे एक पैर में कांटा, एक कांटा भी अगर अपने पैर में घुस जाता है तो हमें चलने में तकलीफ होती है, कष्ट होता है। हम वो कष्ट का, उस तकलीफ का निवारण सोचते हैं कि कैसे किया जाए। हम सोचते कितने जल्द से जल्द ये कांटा हम पैर से निकालें और हम अच्छे से चल पाए। और यह कांटा निकाल के ही अपन चैन मानते हैं और फिर अच्छे से चलने लगते हैं या दौड़ने लगते हैं। और यही हालत होती है अपने विकल्पों की। कोई विकल्प है, जिज्ञासा है, शंका है जो अपने मन में उठ रही है, वो अपने को चैन से बैठने नहीं देती। और क्या अपना यह सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हमें उस विकल्प का समाधान सुनने मिल रहा है। क्या आप अपने आप को आप गौरवशालित महसूस कर रहे हैं? जी हाँ, आपको करना चाहिए कि साक्षात यहाँ आचार्य भगवान के सुशिष्य मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज यहाँ उपस्थित है। और हम आप सभी का यह परम सौभाग्य है कि उनके मुखारविंद से हम आज यह सम्यक समाधान सुन रहे हैं। जो लोग टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, उनके लिए भी यह सौभाग्य का क्षण, जिस क्षण में आपने जो विकल्प भेजे हैं उस विकल्पों का सम्यक समाधान कहीं प्राप्त हो रहा है, तो वह एकमात्र यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से। प्रतिदिन आप यह कार्यक्रम यूट्यूब के चैनल से देख सकते हैं। और आज का यह कार्यक्रम शुरू करते हैं उसके पूर्व मुनिषी के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु करते हुए मैं मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज जी से यह निवेदन करता हूँ कि हे स्वामी, इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अजायाणं नमो लोये साहुणम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, विकल्प तो विकल्प ही होते हैं और विकल्पों को ही बढ़ाने वाले होते हैं। लेकिन यदि उन विकल्पों में समीचीनता आ जाए तो वही विकल्प निर्विकल्पता की प्राप्ति का मार्ग खोल देते हैं। और यदि उन समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही वह हमें उस निर्विकल्पता के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। ऐसे वह शाश्वत सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं
और परम पूज्य मुनिश्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती प्रियंका जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या ईश्वर सच में होता है, और यदि होता है तो युवा पीढ़ी को हम कैसे समझाएं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के ईश्वर, प्रभु, भगवान, गॉड, ये सब कुछ होते हैं, पर उनका अस्तित्व वर्तमान के युवा पीढ़ी को नहीं दिखाई देता, और जो नहीं दिखता है उसको वर्तमान की पीढ़ी नहीं मानती है, क्योंकि उन्होंने मात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानना सीखा है। परोक्ष रूप से कुछ होता है या परोक्ष रूप से किसी की शक्ति है, वह हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव करा सकती है, उसका उनको वर्तमान में बोध ही नहीं है। और गलती माँ परिपूर्ण रूप से उनकी भी नहीं है, कुछ अंशों में वर्तमान के माता पिताओं की भी है, बुजुर्गों की भी है, कि वो उनको उनके तरीके से ये नहीं समझा पा रहे हैं कि ये 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, प्रभु होता है, मोक्ष होता है, नरक आदि होते हैं। उनको उनकी ही प्रकार से, उनकी ही भाषा में, उनके ही तरीके से तर्कों के द्वारा, लॉजिक के द्वारा समझाने की आवश्यकता है। जैसे भगवान के विषय में आपका प्रश्न है, ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक वस्तु हम प्रत्यक्ष उनको सामने प्रस्तुत करने पर ही हम उन्हें दिखा सकते। उनके लिए ये तर्क अवश्य दिया जा सकता है कि आप चंद्रमा को देख रहे हो तो चंद्रमा तो है, पर आपने अभी अमेरिका कभी देखा ही नहीं है, अमेरिका आप गए नहीं हैं, ना मैं गया हूँ, पर फिर भी लोग जब मान रहे हैं, कह रहे हैं, तो आप भी उसे स्वीकार कर रहे हो कि अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड आदि देश होते हैं। जब प्रत्यक्ष आप वहाँ बिना पहुँचे ही लोगों के कहने मानते हुए, क्योंकि किसी दूसरे ने, कोई दूसरा वहाँ पहुँचा, वहाँ से आते हुए उसने बताया कि मैं वहाँ गया था, वहाँ ऐसी व्यवस्था थी, आप तो गए नहीं थे, पर फिर भी वो आकर जब समझा रहा था, हमने उसकी बात मान ली। जब उस व्यक्ति की बात अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के निमित्त से हम मान सकते हैं, ऐसे ही जो हमारे पूर्वाचार्य थे, हमारे बुजुर्ग थे, जिन्होंने भगवान को देखा है, उनकी बात जो लिखी गई है हम उनको मानना चाहिए। इस प्रकार से तर्क देते हुए उन युवा पीढ़ियों को ये समझाया जा सकता है कि हाँ, ईश्वर होता है। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं, जैसे वर्तमान में जो युवा या जो बालक ये मानने के लिए स्वीकार नहीं है कि भगवान होते हैं, नरक आदि होते हैं, तो उनको इस प्रकार से भी हम तर्क देके समझा सकते हैं। उनसे पूछा जाए कि बेटा तुम्हारे पिताजी कहाँ है, पिताजी को दिखाने के बाद पूछा जाए कि दादाजी कहाँ है, दादाजी दिखाने के बाद पूछा जाए कि दादाजी के पिताजी कहाँ है। अगर वो कह दे कि अभी वर्तमान में है, नहीं है, वे चले गए हैं, स्वर्गवासी हो चुके हैं, फिर पूछना कि फिर दादाजी के दादाजी भी थे क्या, उनके भी दादाजी थे क्या, तो इतना तो उसे बोध है कि जब मेरे पिताजी है, मैं हूँ, तो पिताजी के पिताजी भी थे, पिताजी के दादाजी भी थे, जबकि वे दोनों सामने नहीं हैं। बुजुर्ग सामने नहीं होने पर भी हम जब उनको मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वे नहीं होते तो आज की संतान नहीं होती। जैसे इस प्रकार से उसे समझा दिया जाए कि बेटा जब दादाजी के दादाजी नहीं थे तो तुम भी नहीं हो सकते थे। ऐसे ही अगर कोई भगवान, कोई प्रभु, कोई ईश्वर नहीं होता तो हम कहाँ से होते। इस प्रकार से अनेक तर्कों के द्वारा उनके ही हिसाब से हम धर्म की, तत्वों की, आगम की प्रत्येक बातों को समझाने का पुरुषार्थ करेंगे तो नियम से वर्तमान के युवा पीढ़ी को भी उन तत्वों पे प्रति, प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति अवश्य ही श्रद्धा होगी। तो ऐसे अनेक तर्कों के द्वारा हम प्रभु के, ईश्वर के अस्तित्व को समझाने का प्रयास करें, उनको ये जताने का प्रयास करें कि बेटा मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण ही नहीं होता, परोक्ष प्रमाण भी होता है। कुछ अनुमान प्रमाण होता है, जैसे धुएं को देखकर अग्नि का बोध किया जाता है, दूर से ही पता चलता है कि यहाँ धुआं उठ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अग्नि है। इसी प्रकार से ये बताया जा सकता
सकता है कि ये आगम दिख रहा है, ये निर्ग्रंथ गुरु उनके भेषधारी दिख रहे हैं, तो कोई प्रभु भी होगा। प्रभु के मार्ग पर चलने वाले जब है तो कहीं लक्ष्य पर पहुंचने वाले प्रभु भी होंगे। ऐसे एक नहीं अनेक तर्कों के द्वारा, लॉजिक के द्वारा हम उनको अपनी बातों को समझाने का, आगम की बातों को और प्रभु की, ईश्वर की सत्ता को समझाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। संक्षेप से आपके लिए यही सम्यक समाधान। डॉक्टर जय कुमार जैन, सुल्तानगंज, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। हे प्रभु, मुनिदाय के चरणों में सुल्तानगंज जैन समाज का कोटि कोटि वंदन। नमोस्तु 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 प्रभु। हम सब सौभाग्यशाली हैं गुरुवार, हम सब सौभाग्यशाली हैं गुरुवार। संता के दिन हमारे दरबार संत पधारे। हे प्रभुवर, मेरा प्रश्न है, जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में कहा जाता है कि कुछ समय पहले आत्मा के छोड़ने के पहले उसकी आयु का निर्धारण होता है और वही निर्धारण आगे जाके उसकी आयु का निमित्त बनती है। इसमें हम आधुनिक युग के लोग थोड़े से परेशान हैं, इसलिए शंका का समाधान करें प्रभु। हे प्रभु, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। डॉक्टर साहब, 8 कर्मों में से 7 कर्मों का आश्रवबंध प्रति समय प्रतिपल होता है। उसमें से मात्र 8वां आयु कर्म ऐसा है उसका प्रति समय आश्रवबंध नहीं होता। आयुबंध के विषय में आचार्य भगवान कहते हैं कि पूरे जीवन में 8 बंध अपकर्षण काल आते, मात्र अंतिम समय में मरने से कुछ समय पहले ही आयु का बंध नहीं होता, उसके पहले भी 7-8 मौके आयुबंध के होते हैं, जिसे आगम में बंध अपकर्षण काल आयु के निमित्त से कहा जाता। जो आयु वर्तमान में व्यक्ति जी रहा है उसमें से 2/3 भाग पूर्ण होने पर वह पहला बंध अपकर्षण काल आता। माना कि 90 साल की आयु है, उसमें से 60 वर्ष जब पूर्ण होंगे तो 60 वर्ष की आयु उस क्षण पर, उस समय पर वह पहला बंध अपकर्षण काल आएगा। उसमें नहीं हुआ, बचे हुए काल में से पुनः 2/3 वहाँ नहीं हुआ। ऐसे करते 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 8 मौके मिलने पर भी जब आयु का आश्रवबंध नहीं होता है, तब अंतिम समय जब मृत्यु का समय आता है, तब अंतर मुहूर्त पहले वह आयु के बंध को प्राप्त होता है। यानी उस समय पर जीव के जैसे परिणाम होते हैं, जैसे उसका विचार, जैसे मन वचन काय की क्रिया होती है, उस समय पर उसके प्रकार से वह आयु के आश्रवबंध को प्राप्त होता है। पर वह तब जब पहले 8 बार वह आयु का बंधन नहीं कर पाता। उस अंतिम समय में मरने के पहले नियम से वह आने वाले समय के लिए आयु का बंध करेगा, नहीं तो कहाँ जाएगा। इसलिए वह कहीं ना कहीं जाने के लिए टिकट बनाना ही पड़ेगी। जैसे कोई बस में बैठा है और उसे कहा कि कहाँ उतरना है, टिकट कहाँ की चाहिए, वो तो दे दो, जहाँ की चाहिए दे दो। तो कंडक्टर भी पूछेगा भाई कहाँ उतरना है, आगे पीछे का कुछ बोलो। भले ही वह पूरी यात्रा में टिकट नहीं निकाल पा रहा है, पर उतरने के पहले उसे टिकट निकालनी ही पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही मरने के पहले आयु का बंध करके ही अगले स्थान में पहुंचने के लिए उसे आयु का आश्रवबंध करना पड़ेगा। पर तब जब वह 8 बंध अपकर्षण काल में आयु का आश्रवबंध नहीं करता है, तब मरने से पहले अंतर्मुहूर्त उसका आश्रवबंध करके हुए आने वाली आयु को प्राप्त करने के लिए वह आयु बंध करते हुए ही मृत्यु को प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ब्रह्मचारी प्रशांत जैन अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, परिवार में संतान के रूप में एक ही पुत्र है और वह पुत्र भी पूर्ण रूप से वैराग्य में स्थिर है। वह मोक्ष मार्ग की ओर बढ़े तो माता पिता के प्रति उसका कर्तव्य छूटता है, तो वह क्या करे? अपने लिए मोक्ष मार्ग अवरुद्ध करे या माता पिता के प्रति कर्तव्य करे? नमोस्तु। भैया जी, ऐसा कहा जाता है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं पर का करता क्या काम। अगर हम हमेशा ही उन उपकारियों के प्रति मात्र उनके उपकारों से ही दबे रहेंगे तो जीवन में कोई भी वैराग्य पथ पर, मोक्ष मार्ग पर नहीं चल सकता।
कभी न कभी हमें भीतर से, अंतरंग से इस कठोर निर्णय तक पहुंचने की आवश्यकता है कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता पर का क्या काम। अगर हम कर्तृत्व भाव से, कर्ता बुद्धि से माता पिता के साथ रह रहे हैं तो ना उनके लिए वह सुखदायी है, ना हमारे लिए वह सुखदायी है। जब हमारे पास परिपूर्ण रूप से वैराग्य भरपूर है और वैराग्य मार्ग पर चलने का हमारा निर्णय है और कुछ अंशों में हम चल ही रहे हैं, तो हमें किसी भी प्रकार से पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर प्रत्येक तीर्थंकर हो या आज तक जितने जितने जीवों ने वैराग्य पथ, मोक्ष पथ अपनाया है, वे अगर हमेशा ही घर परिवार, माता पिता, भाई बंधु आदि आदि की जिम्मेदारियों को, उनके कर्तव्यों को ही समझते रहते और उनका ही पालन करते रहते, तो वे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार से आत्मकल्याण नहीं कर सकते। क्योंकि सीधी सी बात है, एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, दो तलवार नहीं रह सकती। हम ये सोचे हम दोनों नौकाओं में पैर रखते हुए थोड़ा सा इधर का बैलेंस बना देंगे, उधर का भी बैलेंस बना देंगे, तो वो कभी कभी संभव हो नहीं सकता। क्योंकि दो नौकाओं पे पैर रखते हुए कोई तैर नहीं सकता है। ये भी पक्का निर्णय करने की आवश्यकता है कि जब तक भीतर कठोर निर्णय नहीं है या कोई समीचीन निर्णय नहीं है कि हमें इधर बढ़ना ही है, तब तक हम हमेशा ही दुखी बने रहेंगे। क्योंकि उस विषय को लेकर भीतर संक्लिष्टता बनी रहेंगी कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इसको संभालूं कि इसको संभालूं, इसको देखूं कि उसको देखूं। जब तक हम दूसरों को देखते रहेंगे तब तक हम स्वयं को नहीं देख सकते, और स्वयं को देखना है तो हमें दूसरों को देखना छोड़ना होगा। ये परम सत्य है। जिन माता पिताओं का पुण्य का उदय होता है तो उनकी सेवा पड़ोसी भी आके करते हैं, और जिन माता पिताओं का पुण्य का उदय नहीं होता है उनके घर के बेटे भी लड़ लड़ कर उन्हें बाहर भगा दिए जाते। इसलिए हम ये विकल्प कब तक करते रहेंगे? अगर उनका ही देखते हुए हम बूढ़े हो गए, हम वृद्ध हो गए, हमारी तपस्या करने की, साधना करने की उम्र निकल गई, फिर बुढ़ापे में मात्र श्रम के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए समय पर समय का निर्णय करने की आवश्यकता है। होता स्वयं जगत परिणाम। जिसका जैसा पुण्य का उदय है वैसा निमित्त अवश्य मिलेंगे। माना कि आपने घर में रह के उनकी सेवा करने का पुरुषार्थ भी किया, पर वह आपकी सेवा से संतुष्ट नहीं है, आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि अरे ये न घर का है न घाट का है, हमें उनकी व्यवस्था बनानी पड़ रही है। किसी भी प्रकार के उनके भी भीतर संक्लिष्टता है तो वो भी दुखी है। आप मोक्ष मार्ग पर आगे पूर्ण रूप से बढ़ नहीं पा रहे हो, सो आप संक्लिष्टता में हो, तो दोनों का ही नुकसान है। इसलिए एक समीचीन निर्णय, कठोर निर्णय करने की आवश्यकता है कि आज नहीं तो कल जब हमें आगे बढ़ना है ही, तो फिर हम विकल्प करते हुए समय व्यर्थ क्यों करें? क्योंकि एक एक कीमत, एक एक पल, एक एक समय हमारे लिए बहुत कीमती होता है। इसलिए हम भीतर का निर्णय करें कि जब हमें कल करना ही है सो आज क्यों नहीं करें, आज करना है तो अब क्यों ना करें। क्योंकि कल का कोई ठिकाना नहीं है, न पल का भरोसा है न कल का भरोसा है। इसलिए जितनी जल्दी करें शुभस्य शीघ्रम, ऐसा निर्णय करते हुए हम ये सोचे कि ठीक है भाई, उनको भी, क्योंकि ये भी पक्का सत्य है, दुनिया तो कहेगी आप छोड़ के जाओगे, सो दुनिया कहेगी, और घर में माता पिता की सेवा करने के लिए रुकोगे तो भी कहेंगे वहाँ बढ़ने की हिम्मत नहीं है, व्रत लेके घूम रहे हैं, आप घर में बैठे हैं। आप छोड़ के जाओगे तो भी दुनिया कहने वाली है, क्योंकि लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ कहेंगे ही कहेंगे। आप अच्छा करो सो सुनाएंगे, नहीं कहेंगे तो सुनाएंगे। इसलिए सम्यक निर्णय उनके साथ बैठकर करने की आवश्यकता है, उनको समझाने की और अपने मन को भी समझाने की आवश्यकता है। ये पक्का निर्णय है, एक म्यान में एक ही तलवार, एक नौका में दोनों पैर, तो ही हम पार हो सकते हैं, दोनों नौकाओं में रखे नहीं हो सकते हैं। भले ही आज हमें कठोरता का निर्णय लगता है, पर उनका मन लेते हुए, उनका मन बनाते हुए हमने ये निर्णय कर लिया कि भाई आपके 2, 4, 5, 10, 20, 50 वर्ष की सेवा के पीछे मैं अपनी मनुष्य पर्याय क्यों व्यर्थ गंवाऊं। इसलिए ये निर्णय करते हुए, उनको भी समझाते हुए, अपने मन को भी थोड़ा सा कठोर करते हुए आत्मकल्याण की ओर बढ़ना ही श्रेष्ठ कार्य है। अगर हर तीर्थंकर, हर भगवान यही सोचता, महावीर भगवान भी यही सोचते मेरे माता पिता अकेले हैं, ये राजकारभार कौन संभालेगा, तो वे कभी भी भगवान नहीं बन सकते थे, हमारे लिए वह एक मार्गदर्शक नहीं बन सकते थे। इसलिए हम भी कठोर निर्णय करते हुए, समय पर समय के कार्य को समय करते हुए, अपने समय को, आत्मा को, आगम को
समय को प्राप्त करे। पुनः गुरु की मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता होगी। गुरु के मार्गदर्शन में ही उसका निर्णय करे। माता पिता को संभालते हुए, उनको समझाते हुए आगे बढ़ने का ही पुरुषार्थ करे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अंगूरी जैन, सुल्तानगंज, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कलशों पर नारियल रखे हैं, उनका क्या किया जाए? और दूसरा प्रश्न, महाराज जी हम इतनी सामायिक करते हैं, हमको याद नहीं रहती। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, जो कलश के ऊपर रखा हुआ श्रीफल है वो कोई निर्माल्य नहीं है, वो एक मांगलिक द्रव्य है। उसको हम जिस प्रकार से प्रयोग करना चाहे उस प्रकार से कर सकते हैं। चाहे हम देवशास्त्र गुरु के लिए उसको चढ़ा के हुए पुण्य का अर्जन कर सकते हैं, या उस श्रीफल को फोड़ के घर में खा भी सकते हैं, या उसे मंगल के रूप में घर में रख भी सकते हैं। इसमें किंचित भी दोष नहीं है, क्योंकि वह एक मांगलिक द्रव्य है, वो कोई निर्माल्य नहीं है। उसका जिस प्रकार से हमें उपयोग करना चाहिए वैसा कर सकते। रही बात आपके सामायिक आदि की, तो सामायिक में भी जो माला आप देते हो, अगर उसको आप भूल रहे हो तो किसी कागज़ पेन पे लिखने का प्रयास करें कि आज इतनी हुई, कल इतनी हुई। इस प्रकार से हम सुबह शाम के अगर किसी कागज़ पेन पे मालाओं की संख्या सामायिक आदि के जाप आदि के लिखते रहेंगे तो नियम से वह हमारे लिए पुण्यवर्धन का और याद रखने का भी कार्यकारी उपाय हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए सागर, मध्य प्रदेश से आबू जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी, मुनि श्री प्रणत सागर जी, द्वय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री, आजकल जो शिल्प शास्त्र और वास्तु शास्त्र के हिसाब से जो जिन मंदिर नहीं बने हैं, ऐसे मंदिरों में भक्ति करने का पूर्ण फल मिलता है कि नहीं? नमोस्तु महाराज। आशीष जी, जो वास्तु आदि है ये सब कुछ मात्र एक निमित्त भूत है। वास्तविकता को देखा जाए तो व्यक्ति का स्वयं का पुण्य पाप, उसके विशुद्ध परिणाम, उसके भाव, उसकी द्रव्य की, भावों की, परिणामों की जो विशुद्धि है वह उसके लिए पुण्य आदि प्रदान करने वाली हो सकती है। ये वह वास्तु हो, काल हो, ज्योतिष आदि हो, ये सब कुछ विधाएं आगम में अवश्य आचार्य भगवंतों ने लिखी है, पर ये सब कुछ मात्र और मात्र निमित्त भूत है, सहकारी है। अगर मुख्य कार्यकारी कुछ है तो व्यक्ति के स्वयं के भावों की विशुद्धि, स्वयं का पुण्य और स्वयं की शुद्ध क्रिया ही उसके लिए पुण्यवर्धन का काम करने वाले हो सकते। अगर हम सर्वथा यही कह दें कि प्रत्येक कार्य वास्तु से ही होना चाहिए, चाहे घर हो, चाहे मंदिर हो, दुकान हो, तो ऐसे भी कई सारे करोड़पति जीव है, अरबपति जीव है जिनके घर, मकान, व्यापार के स्थान किसी भी प्रकार से वास्तु से मिले जुले नहीं हैं। इतना ही नहीं, आप लगभग जितने भी प्राचीन अतिशय क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है, या जितने भी प्राचीन मंदिर है, आप उनको खोज के देख लेना, कोई भी तीर्थ क्षेत्र या कोई भी मंदिर किसी भी प्रकार के वास्तु से बना हुआ नहीं है। पर फिर भी वहाँ पर अतिशय हो रहे हैं। वहाँ पहुँचते ही भगवान की प्रतिमा या वहाँ के दर्शन करते ही जीवों को एक विशेष फल या वर्गणाओं को प्राप्त करने का, अनुभूत करने का वह पर प्रयास किया जाता है। ये क्या है? अगर वास्तु ही सब कुछ होती तो वर्तमान के कोई अतिशय क्षेत्र, प्राचीन क्षेत्र वर्तमान में टिकते ही नहीं हैं, या फिर कोई चमत्कार वहाँ दिखाई नहीं देते। इसलिए ये कुछ अंशों में सत्य को समझने की आवश्यकता है। वास्तु कुछ % होती है पर सब कुछ नहीं होती। कुछ होना और सब कुछ होना, इसमें बहुत अंतर है। ये ज़रूरी नहीं है कि वास्तु के हिसाब से ही मंदिर बनने से ही हमें पूर्ण रूप से फल मिले पुण्य का फल व्यक्ति के स्वयं के भावों से, स्वयं की शुद्ध क्रियाओं से, शुद्ध उच्चारण आदि से ही होगा। अन्यथा निमित्तों को अगर हमेशा ही हम दोष देते रहेंगे या निमित्तों पर ही निर्धारित होते रहेंगे तो कभी भी हम अपने पुण्य को या अपनी क्रिया को समीचीनता नहीं दे सकते हैं।
वास्तविकता में हमारी क्रियाओं की, भावों की, परिणामों की, द्रव्य आदि की जितनी जितनी समीचीनता होगी, उतना उतना ही हमारे लिए वह कार्य, वह धार्मिक क्रिया पुण्यवर्धन का निमित्त बन सकती है। क्योंकि हम ये सोचे कि भगवान की प्रतिमा सुंदर नहीं है, वीतरागी नहीं है, सो हमें पुण्य कम मिलेगा, या ये मंदिर वास्तु के हिसाब से नहीं है तो हमें पुण्य नहीं मिलेगा। हमारी दृष्टि जहाँ पर होगी, हमारा अभिप्राय जहाँ पर होगा, वैसा ही हमारे लिए पुण्य पाप का आश्रय होगा। हम अगर भगवान की वीतरागता के अलावा उसकी सुंदरता नहीं है, उसमें ये कमी है, इसका आसन अच्छा नहीं है, इसकी वेदी सुंदर नहीं है, इसका इस दरवाजे पर ये नहीं है, यही सोचते रहेंगे तो हमें तो क्या कहाँ से पुण्य मिलेगा। उसी मंदिर में जहाँ कोई वास्तु नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर वहीं पर एक बहुत पुण्य का वर्धन करने वाला भी जीव पहुँच सकता है, क्योंकि उसका अभिप्राय मात्र वीतरागी भगवान को देखना है, उसकी छवि को निहारते हुए पूजा पाठ किया, अभिषेक किया, वो अपने घर पहुँचा। अगर वहीं पर हम मात्र वह वास्तु को ही देखते रहेंगे, अरे इस दीवार पे ये खील क्यों ठोकी, इधर फोटो क्यों लगा है, इधर दरवाज़ा क्यों नहीं है, हमें भगवान कम दिख रहे हैं और हम व्यवस्था में उलझ जाएंगे, तो वहाँ कैसे पुण्य का वर्धन होगा। इसलिए ये अवश्य समझे, मैं किसी भी प्रकार से वास्तु आदि विद्याओं का निषेध नहीं कर रहा हूँ, वह आगम में थी, है और रहेगी, पर उनका अस्तित्व उनकी जगह पे सही है। उनको लेकर जो वर्तमान में पागलपन लोगों के भीतर छाया है, वह पागल होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ अंशों में, घर में, दुकान में, मंदिर आदि में, प्रत्येक स्थानों में वास्तु को देखना आवश्यक होता है, पर देखना आवश्यक तब होता है जब व्यक्ति का स्वयं का पुण्य क्षीण होता है। जो विशेष विशेष पुण्यात्मा है, आप कोई बड़े बड़े किलों को जाके देख लेना, महलों को जाके देख लेना, जहाँ चक्रवर्ती जैसे जीव रहते थे, उन्होंने कितने वास्तुओं से बनाए थे। या वर्तमान में बहुत सारे ऐसे किले हैं, बड़े बड़े अमीरों के बंगले हैं, जिनको देखने में आता है कि उनके वास्तु का कोई आता पता ही नहीं है। और ऐसे भी जीव हमने अपने आँखों से देखे हैं कि उनने बिल्कुल सब कुछ वास्तु के हिसाब से बनाया। जो भूमि के लिए उन्होंने गड्ढा खोदा था शिलान्यास, वहाँ बहुत बड़े रत्न और क्या क्या कुछ नहीं डाल दिया, पर फिर भी उनके घर में मृत्यु देखी जाती है, फिर भी उनके घर में दुखता दीनहीनता देखी जाती है। ये परिपूर्ण रूप से कुछ अंशों में सत्य होने पर भी जीव का व्यक्तिगत स्वयं का उपादान पुण्य पाप वह निर्भर करता है कि आने वाले समय के लिए वह हमारे लिए पुण्य का कार्य का होगा या पाप के लिए निमित्त बनेगा। मेरी दृष्टि, मेरा अभिप्राय, मेरी भावों की विशुद्धि ही हमारे लिए वह मंदिर, भगवान की प्रतिमा आदि पुण्यवर्धन की या पाप वर्धन की है, ये निर्णय हमें स्वयं से करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंतरा जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी यह जिज्ञासा थी कि एक गुरु अपने शिष्य में क्या क्या गुण देखता है, अथवा एक सच्चे शिष्य की क्या पहचान होती है। कृपया कर मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। शिष्य की पहचान उसकी लघुता, उसका समर्पण और उसकी श्रद्धा है। जरूरी नहीं है कि वह कौन से समय पे क्या कर रहा है या गलती कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, गलती होना एक सामान्य इंसान का काम हो सकता है या एक सामान्य व्यक्ति भी गलती कर सकता है। पर ये अवश्य समझने की आवश्यकता है कि गलती होना और गलती मानना ये दोनों भिन्न विषय। गुरु अपने शिष्य की सच्ची पहचान यही करता है कि गलती होने करने वाला शिष्य तो हो सकता है, पर गलती नहीं मानने वाला कभी शिष्य नहीं हो सकता। गलती करने के बाद अगर वह अपनी गलती स्वीकार कर रहा है, ठीक है हमसे गलती हो गई, पुनः दोबारा गलती नहीं करेंगे, इस अभिप्राय से वह सच्चे भावों के साथ गुरु के सामने आलोचना करता है, तो वह सच्चा शिष्य हो सकता है। पर एक गलती, दो गलती, तीन गलती करने के बाद भी, गलती बताने के बाद भी जो गलती को नहीं मानता है, वह कभी भी शिष्य नहीं हो सकता। इसलिए परिपूर्ण रूप से जो विनय और समर्पण के साथ गुरु से जुड़ता है, वही एक सच्चा शिष्य हो सकता है, अन्य कोई शिष्य नहीं है। क्योंकि कोई ये BA BCom जैसी, इंजीनियर CA जैसी डिग्री नहीं है कि सर्टिफिकेट दे दिया, हाँ तुम मेरे शिष्य बन गए हो, ये ठप्पा लगा दिया, तुमने सर्टिफिकेट ले लिया, आप
आप मेरे शिष्य हो गए। कोई व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से या कहीं किसी ग्रुप में जुड़ने से कोई गुरु का सच्चा शिष्य हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। वह कथनचित प्रदर्शन भी हो सकता है, दिखावा भी हो सकता है। सच्चे गुरु और शिष्य की पहचान तो उनके भीतर के समर्पण और भीतर के श्रद्धा विश्वास की ही आवश्यकता होती है, अन्य कोई भी नहीं है। क्योंकि संसार में ये तो स्वाभाविक सी बात देखने में आती है कि प्रत्येक शिष्य को अपने गुरु के प्रति तो विश्वास होता ही होता है, पर वास्तव में गुरु शिष्य का श्रद्धा हृदय संबंध वही होता है जब एक गुरु को भी अपने शिष्य के प्रति विश्वास हो कि मैं जो जब जहाँ जैसे करूँगा कहूँगा वैसे वो करेगा। यह विश्वास जिसके प्रति होता है वही सच्चा शिष्य होता है, अन्य कोई भी शिष्य कहने के योग्य होता ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जीवों का ये कहने का अभिप्राय होता है या ये दिखाने का अभिप्राय होता है कि मैं बहुत बड़े गुरु का बहुत बड़ा शिष्य हूँ, ये मात्र आपके अहंकार के परिणाम है। वह कैसा ही कोई भी गुरु और शिष्य क्यों ना हो, पर प्रत्येक शिष्य के लिए अपना गुरु श्रेष्ठ ही होता है और प्रत्येक गुरु के लिए वह अपना श्रेष्ठ भले ही छोटा हो पर वह उसमें योग्यता देखकर ही उसको शिष्य बनाया जाता है। मात्र कई सारे वर्तमान में ऐसी क्रियाएं चल रही है कि आप मेरे पास आ जाओ, हमारे ग्रुप में जुड़ जाओ, हमारे रजिस्टर में नाम लिखा दो, आप मेरे शिष्य बन गए या हम आप मेरे गुरु बन गए। ऐसी आगम में कहीं भी व्यवस्था नहीं है। ये मात्र और मात्र भीतर के परिणामों की विशुद्धि, समर्पण, श्रद्धा आदि का ही प्रतीक देखा जाता है कि वास्तव में ये गुरु शिष्य का संबंध कैसा है। क्योंकि आप पुराणों को भी देखोगे तो महावीर भगवान और गौतम स्वामी जो गुरु शिष्य परंपरा जिसके निमित्त से गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाती है, वहाँ भी एक अवश्य बात समझने योग्य है कि वहाँ कोई ऐसा बहिरंग रूप से कोई कार्य नहीं किया गया था कि ये गुरु है और ये शिष्य है। जहाँ आंतरिक जुड़ाव होता है वहाँ आंतरिक श्रद्धा समर्पण का कार्य होता है। वास्तव में वही गुरु शिष्य का सच्चा संबंध होता है और वही गुरु की भी और शिष्य की पहचान होती है। जहाँ सच्चा शिष्य अपने गुरु के प्रति सभी प्रकार से समर्पित भावों से विश्वास के साथ कार्य करता है। क्योंकि गुरु के प्रति विश्वास हर किसी का होता है, पर हर गुरु का हर शिष्य के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति विश्वास नहीं होता है। सच्चा शिष्य, सच्चे शिष्य की पहचान वही है जिस गुरु को अपने शिष्य के प्रति विश्वास है इस बात का कि मैं जो जब जैसा कहूँगा वह मान लेगा। विषमता, परिस्थिति इसको देखकर ही गुरु उस शिष्य की परीक्षा आदि करते हुए उसका अनुभव करते हुए ये निर्णय करता है कि ये पक्का शिष्य है, ये नहीं है। ये गुरु का विश्वास शिष्य के प्रति कैसा है, उससे ही उस शिष्य की सच्ची पहचान हो सकती है। अन्यथा मात्र नाम मात्र के लिए कोई शिष्य बनने से शिष्य नहीं हो सकता। उसकी लघुता, उसका विनय, उसका समर्पण ये परम आवश्यक है। मात्र गुरु जैसा करता है वैसा करने से ही कोई शिष्य नहीं बनता है, पर जैसा गुरु कहता है वैसा जो करता है वही सच्चा इस संसार का शिष्य होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। 8707548811। आप सोच रहे हैं ये कि कौन सा नंबर है? यह नंबर है व्हाट्सएप का सम्यक समाधान के लिए। मुनिश्री यहाँ उपस्थित है तो आप सभी ने साक्षात अपने सवाल, अपने विकल्प पूछ के उसका सम्यक समाधान प्राप्त किया। आप यह सोच रहे होंगे कि मुनिश्री अगर यहाँ उपस्थित नहीं रहेंगे या मुनिश्री तक हम अपने विकल्प कैसे पहुँचाएं, तो जो व्हाट्सएप का नंबर हमने आपको बोला, आप सभी अपने मोबाइल निकालें। 8707548811 यह नंबर व्हाट्सएप पे आप है। आप इस पे अपने ऑडियो मैसेज, अपने ऑडियो से, अपने आवाज़ से अपने विकल्प भेज सकते हो या कागज़ पे लिख के उसका फ़ोटो निकाल के भेज सकते हो या टाइप करके भेज सकते हो अपने विकल्प। मुनिश्री तक विकल्प पहुंचाए जाएंगे। उसका विकल्प का समाधान आपको यूट्यूब चैनल सुप्रभात से प्राप्त होगा। आजकल के हर घर पे हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन एजुकेशन के लिए भी आजकल यूज़ हो रहा है। उसमें यूट्यूब का ऐप होता है। उस यूट्यूब के ऐप पे आपको सुप्रभ उवाच, मुनिश्री का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, तो सुप्रभ उवाच आपको सर्च करना है एवं उसको सर्च करके आपको सब्सक्राइब करना है। उससे आपको जो भी कार्यक्रम मुनिश्री के बारे में होंगे उसके अपलोड होते हैं उस पर उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा।
प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सब लोग घर बैठे इस मुनिश्री के ओजस्वी वाणी का लाभ ले सकते हैं। और यह अद्भुत विषय चल रहा है। आज तक ऐसा धर्म ग्रंथ जो उजागर नहीं हुआ था, उसका नाम, जी हाँ, उसका नाम था रत्नमाला। उस रत्नमाला की वाचना विगत चातुर्मास मोरारजी सागर में हुई थी। उसका रिकॉर्डिंग आज प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से प्रसारित होता है। आप घर बैठे उस ग्रंथ का स्वाध्याय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप ऐसे ही अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहे। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।